वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में सोशियोलॉजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर BA 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जेंडर एंड सोसाइटी यूनिट 6, जो 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर है जेंडर एंड सोसाइटी, उसके यूनिट नंबर 6 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सिलेबस है आपका 6 यूनिट का वो है वीमेन इन इकोनॉमी, वर्क एंड प्रॉपर्टी राइट्स, वीमेन एंड पावर एंड सबऑर्डिनेशन, वीमेन एंड एजुकेशन, वीमेन एंड हेल्थ। तो चलिए सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं जो आपकी इस परीक्षा के लिए, साथ ही दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस सीरीज़ में। पहला प्रश्न है इसमें कि कौन सा अधिनियम हिंदू महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क बाई वीमेन, अर्थात महिलाओं द्वारा किया गया बिना वेतन घरेलू कार्य क्या कहलाता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रजनन श्रम। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमेंडमेंट इंश्योर 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संशोधन से लागू हुआ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ वीमेंस एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में महिला शिक्षा की अग्रणी कौन मानी जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सावित्रीबाई फूले। क्वेश्चन नंबर 5, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट MMR मेजर्स, अर्थात मातृ मृत्यु दर MMR का मापक क्या मापता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रति 1000 जन्मों पर माताओं की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज ग्लास सीलिंग रेफर टू, अर्थात ग्लास सीलिंग का क्या अर्थ है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर महिलाओं की पदोन्नति में अवरोध। क्वेश्चन नंबर 7, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 घ 39D। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्ट प्रिवेंट्स हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट द वर्क प्लेस, अर्थात कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न को रोकने वाला अधिनियम कौन सा है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी, पॉश अधिनियम, या इसको आप बोलते हैं पॉश एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म डबल वर्डन मीन्स, अर्थात डबल वर्डन का क्या मतलब है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, घर और काम दोनों को संभालना। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICDS, अर्थात ICDS का पूरा नाम क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास सेवा। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्कीम ऑफर्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रेग्नेंट वीमेंस, अर्थात गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता देने वाली योजना कौन सी है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 12, लिटरेसी एमोंग इंडियन वीमेन इज, अर्थात भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 70.3%। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट रिस्ट्रिक्ट्स वीमेंस कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज, अर्थात महिलाओं के संसाधनों पर नियंत्रण को कौन बाधित करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पितृसत्ता। क्वेश्चन नंबर 14, जेंडर बजटिंग मीन्स, अर्थात जेंडर बजटिंग का क्या अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, महिलाओं की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए संसाधन आवंटन। क्वेश्चन नंबर 15, वीमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेड इन, अर्थात महिलाओं की भागीदारी कहाँ सबसे कम है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजनीतिक पदों पर, यानी पॉलिटिकल ऑफिसेस। क्वेश्चन नंबर 16, द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट वाज पास्ड इन, अर्थात समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 1976। क्वेश्चन नंबर 17, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs आर फॉर्म्ड, अर्थात स्वयं सहायता समूहों का उद्देश्य क्या है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया, अर्थात भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली संस्था कौन सी है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यूनिसेफ। क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन,
मेल न्यूट्रिशन इन वीमेन लीड्स टू, अर्थात महिलाओं में कुपोषण के कारण क्या होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, खराब मातृ स्वास्थ्य, पुअर मैटरनल हेल्थ। तो इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों, आपके 19 क्वेश्चन हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो आपकी तरह परीक्षार्थी हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।